हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट आइए आगे के जो हमारे सम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले सम में क्या है स्टूडेंट्स, इन अ टेस्ट एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है, +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यदि हम एक उत्तर देते हैं सही तो उसके लिए हमें कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 मार्क्स। वहीं पर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो यदि उत्तर रॉन्ग है, गलत है, तो जो मार्क्स दिए जाते हैं दैट इज -2। आगे राधिका, नंबर 1 पार्ट इसका, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन थे वो राधिका ने सभी का उत्तर दे दिया। आगे एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। अब राधिका के जो मार्क्स हैं वो 30 आते हैं, उसने सभी उत्तर दिए थे। आगे दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर। तो जो राधिका थी उसके कितने आंसर उत्तर सही थे? वो थे 10। उसने 10 करेक्ट आंसर दिए। सेकंड पार्ट में जे आल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। ये एक और स्टूडेंट है, इसने भी सभी उत्तर दे दिए हैं। एंड स्कोर्ड, इसका जो स्कोर है वो -12 मार्क्स है। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। तो जो जे है इसने कितने उत्तर सही दिए हैं? वो है 4। अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्टेड? राधिका एज वेल एज जे, इन दोनों ने कितने उत्तर गलत लिखे हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले 5 + 5 मार्क्स आर गिवन, किसके लिए? फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर वो कितने हैं? +5 मार्क्स। अब राधिका, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, राधिका के केस की हम बात कर लेते हैं। राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स दो ही गॉट 10 करेक्ट आंसर्स। सो राधिका got 10 correct आंसर। तो स्टूडेंट्स अब करेक्ट आंसर के लिए राधिका ने कितने नंबर गेन किए? वो होंगे 10 × 5। एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स हैं, तो 10 के लिए कितने हो जाएंगे? 10 × 5 दैट इज 50 मार्क्स। यहां तक तो क्लियर है। अब राधिका स्कोर, राधिका का स्कोर क्या है? राधिका स्कोर
कितना स्कोर है राधिका का? राधिका स्कोर दैट इज 30 मार्क्स। दैट मीन्स स्टूडेंट्स 30 तो है हमारे पास टोटल स्कोर, ये आपने लिख लेना इस तरह। अब राधिका ने करेक्ट आंसर भी दिए हैं एंड इनकरेक्ट भी दिए हैं। तो करेक्ट के लिए कितने मार्क्स हैं? 50 प्लस प्लस क्या होगा? जो उसने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं उसे हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -2 के साथ। सो 30 इक्वल टू 50 प्लस -2 मार्क्स दिए जाते हैं एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। लेकिन हमने ज्ञात क्या करना है? टोटल कितने आंसर हैं जो गलत दिए गए हैं। सो -2 मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट आंसर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। -50 को ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 30 -50 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 30 -50 30 -50 कैसे करते होते हैं? 30 में ऐड करते हैं किसको? 50 का एडिटिव इनवर्स। तो ऐड कर देते हैं, वो क्या होगा? -50 -50। अब एक इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेते होते हैं। -50 की 50, 30 की 30 सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं, दैट इज 20। साइन कौन सा होगा? जिस इंटीजर के एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी थी उसके आगे जो साइन था वही आंसर में हम लगा देते होते हैं। दैट मीन्स हमारे पास 30 -50 दैट इज -20 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट अब दोनों साइड -2 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स -20 ओवर -2 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट आंसर। सो ये कैंसल, 2 के साथ 2 कैंसल, दैट इज 10 इनकरेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट जो राधिका है उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं? दैट इज 10। आइए आगे का पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये ने हमारे कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं वो देख लेते हैं। अब स्टूडेंट मैं जय की बात करने जा रहा हूं। जय के जो स्कोर है वो कितना है? -12 मार्क्स। अब जो ये है वो कितने सही उत्तर देता है? 4 करेक्ट आंसर्स। सो जय गिवन 4 करेक्ट आंसर। हम जय की बात करते हैं। जय ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो इसका स्कोर कितना होगा? ए के लिए कितने नंबर देते हैं हम? 5 मार्क्स यदि उत्तर सही है।
तो जय के कितने हैं, 4 आंसर सही हैं। दैट मीन्स जय का जो मार्क्स हैं फॉर करेक्ट के लिए दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 मार्क्स। अब जय स्कोर कितना है, -12। -12 इक्वल टू जो करेक्ट आंसर देने पर इसका स्कोर है वो है 20 मार्क्स, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट क्या है, आंसर है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं, ये -20 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट आंसर। आगे दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन क्या होगा, नेगेटिव। 32 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट आंसर। सो जय के केस में इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर वो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों साइड -2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स -32 ओवर -2, इधर क्या होगा, -2 ओवर -2, ये कैंसल, 1 बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, दैट इज 16। सो इनकरेक्ट आंसर जो जय ने दिए हैं, इनकरेक्ट आंसर गिवन बाय जय दैट इज 16। इसने 16 जो उत्तर हैं वो गलत दिए हैं। सो दैट्स वाई इसका जो स्कोर है वो कितना है, -12। आइए स्टूडेंट आगे के और सम देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट इन द नेक्स्ट सम अ टेस्ट हैज कितने, 30 क्वेश्चंस। द टेस्ट अवार्ड्स 4 मार्क्स, अवार्ड्स 4 मार्क्स दिए जाते हैं इफ आंसर इज करेक्ट। यदि सही उत्तर दिया जाता है तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड टेक्स अवे 1 मार्क मीन्स 1 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा इफ द आंसर इज इनकरेक्ट, 1 नंबर काट लिया जाएगा यदि क्या है, उत्तर गलत होगा। रमेश आंसर्ड कितने, 7 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। तो रमेश ने 7 उत्तर गलत दे दिए हैं। What is the total score if he attempt all the questions? यदि रमेश 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, मीन्स सभी का उत्तर उसने दे दिया है, तो उसका स्कोर कितना होगा, वो कितने नंबर ले पाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर वो कितने हैं, वो है 7। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन यहां पर लिख लेते हैं ऊपर, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, अटेम्प्ट वो है 30। सभी किए हैं रमेश ने, तो सभी कितने हैं, दैट इज 30। अब स्टूडेंट हमें स्टेटमेंट में ये नहीं दिया गया है
रमेश ने कितने उत्तर सही दिए। गलत तो हमें बता दिए हैं, वो 7 है, तो सही कितने होंगे? करेक्ट आंसर कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कितने हैं? 30। इसमें से इनकरेक्ट आंसर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट मीन्स 23। वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अब रमेश का टोटल स्कोर कितना होगा? टोटल स्कोर इक्वल टू, पहले सही उत्तरों की बात करते हैं। कितने हैं? 23। अब एक के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं? 4 मार्क्स, यदि उत्तर सही है। यहाँ पर रमेश के कितने सही हैं? 23, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, अब इनकरेक्ट आंसर कितने हैं? 7 हैं जो गलत उत्तर दिए गए हैं। अब एक नंबर काटा जाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 292 पॉजिटिव इंटीजर को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -7, एंड यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा? 85। तो रमेश का जो टोटल स्कोर है दैट इज 85। तो इसी तरह से स्टूडेंट सम रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट के रिलेटेड और सम भी जो पेंडिंग है वो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड यहाँ पर हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा इसके ऊपर, इन सम के ऊपर, एंड देन स्टूडेंट आगे का हम टॉपिक जो होगा, जो भी एक्सरसाइज होगी वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।